ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल भक्तिपीडिया पर। गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिनमें धर्म के मार्ग का अनुसरण करते हुए सत्कर्म करने की शिक्षा दी गई है। जीवन की सभी दुविधाओं और समस्याओं का हल गीता में मिलता है। माना जाता है कि गीता की बातों का अनुसरण करने से जीवन बदल जाता है और व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। गीता से हमें ये ज्ञान मिलता है कि व्यक्ति को केवल अपने काम और कर्म पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही कर्म करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल भी हमें निश्चित ही प्राप्त होगा। आज के इस वीडियो में आप रसपान करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का। तो अगर आपने पहला अध्याय नहीं सुना है तो आप पहले उसको ज़रूर सुनिएगा और फिर इसको सुनिएगा। अब सुनते हैं गीता के दूसरे अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था। वहाँ एक देव सुशर्मा बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। जब साधु सेवा करते हुए बहुत दिन बीते, तब एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया, जिसकी सुशर्मा ने बहुत सेवा की और विनय किया कि हे संत जी, कृपया मुझे भी नारायण जी के पाने का ज्ञानोपदेश करो। तब ब्रह्मचारी बोले, मैं तुझे गीता के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। देव सुशर्मा ने कहा कि गीता जी के दूसरे अध्याय को सुनने से कोई आगे भी मुक्त हुआ है? बाल ने कहा, मैं तुझे प्राचीन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियां चराता था और मैं वहाँ भजन करता था। एक दिन रात के समय अयाली बकरी लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे आती देखकर सिंह भाग गया। तब अयाली ये देख बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ। उस चरवाहे ने मुझे देखकर कहा, मैंने ये आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर शेर डरकर भाग गया। कहा, तुम त्रिकाल यज्ञ हो, ये वृत्तांत मुझे सुनाओ। संत ने कहा, हे अयाली, मैं तुझे एक पिछली वार्ता सुनाता हूँ। ये बकरी पिछले जन्म में डायन थी। जब उसका पति मर गया तब ये बड़ी डायन हो गई। जिस सुंदर बच्चे को देखती है उसे ही खा लेती है। शेर पिछले जन्म में फंदक था। वह पक्षी पकड़ने के लिए जंगल में गया। ये डायन भी वहां पहुंच गई। डायन ने उस फंदक को खा लिया। अब ये फंदक बन गया है। इसीलिए बकरी को देखकर उसे लगा कि वह अब भी मुझे खाने आ रही है। तब अयाली ने कहा, मैं पिछले जन्म में क्या था? संत बोले, तू पिछले जन्म में चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, कोई ऐसा उपाय भी है जिसे कर हम तीनों इस अधम देह से छूटें? तब संत बोले, हम तुम तीनों का उद्धार करते हैं। एक बार सपनों भयानक पर्वत की कंदरा में एक शिला थी। उसमें श्री गीता जी का दूसरा अध्याय लिखा हुआ था। मैंने उस अक्षरों को उस शिला पर देखा था। अब मैं तुम्हें मन, वचन और कर्म एकाग्र करके सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। संत ने जब गीता जी के अक्षर सुनाए तो उनको सुनते ही तुरंत आकाश से विमान आए और उन तीनों को विमानों पर बैठा वैकुंठ लोक ले गए। ये था आज का अध्याय। इसका अगला अध्याय भी आप ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, कमेंट में हरे कृष्णा लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी पर नारायण कृपा करें।